आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4, जो हम लोग पिछले क्लास में मतलब आधा रीड किए थे और आधा हम लोग क्या है उसको पूरा करने वाले हैं। तो आप लोगों को देखना है क्या, तो हम लोग पिछले क्लास में जो चैप्टर 4 का जो एनी जो फ्रैंक है वो इस चैप्टर की खुद राइटर है और इसी का छोटा सा स्टोरी जो है वो हम लोग आज रीड कर रहे हैं। इसके पिछले क्लास में जो हम लोग थे वो कुछ आधा रीड किए थे और हम लोग क्या करें जो बचा वो उसको हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। एक चीज ध्यान देना कि हम पिछले क्लास में बस ये चार का ही जिक्र किए थे, मतलब एक एनी जो राइटर थी और ऑर्थो फ्रैंक क्या थे, उसके फादर थे, और एडिथ हॉलैंड फ्रैंक कौन थी, तो उसकी मदर थी, किसकी, एनी की, और मार्गोट उसकी बड़ी सिस्टर थी। लेकिन आज देखना तो एक जीएन जो है ये एनी का फ्रेंड है और एक सैनी जो वो भी एक फ्रेंड है, मतलब ये पोएट्री मतलब ये पोएम भी लिखती है, तो ये दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक ना, हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे तो मैं बता देता हूँ। या स्टार्टिंग हम लोग किए थे कि मतलब क्या जो बिफोर जो रीडियो बताया गया था कि वो लोग एक यहूदी लोग थे और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो ये थी नाजिया लोग उस पर अत्याचार करते थे, तो लोग उस चीज से बचने के लिए कहाँ जाके छुपे हुए थे, तो हिडन मतलब उनके पापा का जो था वहां पे वो एक ऑफिस में वो लोग वहां पे जाके छुपे हुए थे। तो यही चीज हम लोग पढ़े थे और लास्ट में क्या किए थे, जो एनी थी उसको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, मतलब उनके पास फ्रेंड तो था लेकिन वो जो होता है ना क्लोजली वाला फ्रेंड जिससे हम सारा बात अपना पर्सनल चीज शेयर करते हैं, उनके पास एक वैसा कोई फ्रेंड नहीं था। तो वो ऐसा फ्रेंड बनाने के लिए क्या करिए, तो एक डायरी लिखी, मतलब डायरी को अपना फ्रेंड बनाई थी जिसका नाम क्या दी थी, जिसका नाम वो किटी दी थी। तो वो डायरी क्या था, उनका बेस्ट फ्रेंड था, किसका, एनी का। तो हम लोग समझेंगे कि वो डायरी में नोट क्या की थी, उस चीज के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में खत्म किए थे कहां तक, वो अपना डायरी का नाम दी, मतलब वो अपना डायरी का नाम दी किटी, और क्या वो लास्ट में खत्म किए थे, जो उसका लास्ट में बर्थडे मना था 20 जून 1942 को, हम लोग वहीं पे उसका स्टोरी मतलब लास्ट में एंड किए थे। हम लोग आज शुरू करेंगे जो एक लेटर टाइप में डायरी में लिखना शुरू की है, डियरेस्ट किटी। हम लोग वहां से पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या डायरी में नोट की थी और क्या लिखी थी। हम लोग शुरू करते हैं। बताया गया है कि डियरेस्ट किटी, मतलब हम लोग कोई भी लेटर के पहले लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड, तो वही लिखी है। और वहाँ डेट बताया गया है कि वो कौन सा दिन था, सैटरडे मतलब शनिवार का दिन था 20 जून 1942 को, उस दिन का वो घटना है। देखते हैं क्या लिखी है। आवर इंटायर क्लास ए क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब यहाँ बताया गया कि आवर मतलब क्या, हमारा इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, मतलब उस क्लास में जो सब लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ बताया क्वेकिंग मतलब होता है मतलब घबरा जाना या फिर डर के मारे, मतलब उस रूम में अब यहाँ से जिक्र करो कि अब सारा घटना कहाँ पे घट रही है, मतलब जो एनी अपना क्लासरूम में बैठी हुई है, तो वहां पे तो क्या बोला कि आवर इंटायर क्लास ए क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब क्या कि जो एनी है वो अपना क्लासरूम में बैठी हुई है और उस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट है सब क्या है, सब लोग एक तरह का डर लग रहा है। किसी का डर लग रहा है वो देखते हैं। बताया गया है कि द रीजन ऑफ द कोर्सेस इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी कीप्ड बैक। किस चीज के बारे में, मतलब जो उन लोगों का एग्जाम हुआ था उस चीज का रिजल्ट आने वाला था और उस चीज का सबको टेंशन हो रहा था कि कौन पास करेगा, जो पास करेगा वो अगले क्लास में जाएंगे और जो फेल करेंगे वो वही क्लास में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे वही बोला गया है क्या कि द रीजन ऑफ द कोर्सेज, रीजन कैसे का था, वो कोर्सेज का जो एग्जाम हुआ था, इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक, मतलब वो टीचर डिसाइड करके मीटिंग में बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो पास किए वो अगले क्लास में जाएंगे और कौन कौन स्टूडेंट जो फेल किए वो वही क्लास में रहेंगे। इस चीज का डर उस क्लासरूम में आने के जितने भी क्लासमेट है सबके साथ बना हुआ था। Half the class is the making bets, GN and I love ourselves silly at the two boys behind and CN and Jack who have staked their entire holiday saving on their bet मतलब क्या होता है, किसी से चैलेंज लगाना, मतलब बोलते हैं ना कि चलो चैलेंज लगाते ये होगा फिर वो होगा, वो होते हैं बैट को इंग्लिश क्या होता है, शर्त लगाना। देखिए लोग कैसे का बैट लगाया है, यहाँ जिक्र किया गया है कि हाफ द क्लासेस इज मेकिंग बेट्स, मतलब हाफ मतलब क्या, उस क्लास का हाफ स्टूडेंट जो भी तो क्या कर रहे थे, मेकिंग बेट्स मतलब आपस में चैलेंज लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। किस चीज के बारे में, तो बताया गया कि जीएन, देखो यहाँ पर जीएन जिक्र किए हैं, कौन है, एनी का ये फ्रेंड है,
एंड आई लव, मतलब जीएन और आई मतलब कौन, एनी, वो बता रही कि वो मेरी दोस्त और मैं क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, किस बात पे लेके, तो आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड, किस बात पे हंस रही थी, तो उसके पीछे जो थे ना दो उस लड़का बैठा हुआ था, इसका नाम बताया गया सीएन एंड जैक, वो लड़का उसके पीछे बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑफ देयर बेड, मतलब क्या वो लोग जो अपने छुट्टियों के दिनों में जो पैसा बचाया है ना, वो क्या कर रहा है, सारा शर्त लगा के उसमें खत्म कर रहा है कि नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं हम पास होंगे, चलो शर्त लगाते हैं कौन पास होगा, तो उस चीज पे लेके ये लोग शर्त लगा रहे हैं, अगर तुम पास हुआ तो तुम्हें इतना मिलेगा, अगर मैं पास हुआ तो मुझे इतना देना, मतलब इस बात पे ये लोग शर्त लगा रहे हैं। और ये चीज को देख के जो इसकी फ्रेंड जीएन और एनी क्या कर रही है, हंस रही है। आगे क्या बताया गया, From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. मतलब सपोज मानो जैसे हम लोग की लाइफ में क्या होता है, किसी का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं नहीं तुम हमसे ज्यादा नंबर आएगा, तो वो बोलता है कि नहीं तुम हमसे ज्यादा नंबर आएगा, तो वही बातचीत इन लोगों के बीच में हो रहा है। क्या हो रहा है, तो फ्रॉम मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब सुबह से रात तक के बीच में सबके बीच में आपस में एक ही चर्चा हो रही है, किस चीज को लेके, तो यू आर गोइंग टू पास, मतलब तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, जैसे हम बोले ना कि तुम पास हो जाओगे मैं पास नहीं हूंगा, मतलब एक चीज बात सुबह से शाम तक ये चल रहा है। यस यू आर नॉट आई एम नॉट, मतलब वही चीज तुम पास होगे मैं पास नहीं होगा, ये चीज बात जो है आपस दोस्तों में कर रहे हैं। Even GS pleading glance and my angry outbreasted can clamp them down, मतलब यहाँ बताए इवन, मतलब यहाँ तक जब वो, अब सिंपल से बात, जब क्लास में ये चीज बातें होगी तो हल्ला भी होगी, तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जीएस जो उसकी फ्रेंड थी वो बताया गया है प्लेडिंग ग्लास, मतलब होता है कि अनुरोध करना, मतलब वो लोग शायद हम लोग समझ सकते हैं कि अनुरोध करना होता, तो वो बोले कि वो लोग से अनुरोध कर रही थी कि वो लोग शांत रहे। फिर क्या होता है, एंड माई एंग्री, माई कौन, एनी बोलती को अपने गुस्से से, एंग्री आउट ब्रस्टिस कैन क्लेम देम डाउन, मतलब वो अपने गुस्से की नजर से उन लोगों को भी देखती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते कि लोग, वो स्टूडेंट लोग को, मतलब उस क्लासरूम में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था कि तुम पास हो जाओगे मैं पास होऊंगा, इस चीज को लेके, और जो उसकी फ्रेंड थी किसकी, एनी की जीएन, वो लोग उसको मतलब जीएन जी रिक्वेस्ट बोली और जो एनी थी वो गुस्से से बोली, लेकिन वो लोग कोई बात नहीं माना क्लास को शांत रखने के लिए। आगे बताया गया कि इफ यू आस्क मी, अब एनी बोलती कि अगर ये चीज मुझसे पूछा जाए कि कौन पास होगा तो नहीं होगा, तो इसका क्या सजेशन है कि देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, मतलब यही बताया गया कि एनी बोलती कि इफ यू आस्क मी, अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो इसका क्या राय है कि देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज मतलब बताया जाता है कि मंद बुद्धि लोग, मतलब जो उनका, मतलब यहाँ इसका एनी कहना है कि मंद बुद्धि मतलब कैसे, वैसे स्टूडेंट जो हल्के कमजोर या फिर पास है, तो वो बोलती है अगर मुझसे पूछा जाए तो डमीज मतलब क्या, यहाँ जो ऐसे लोग, यहाँ जो ऐसे लड़का या फिर जो स्टूडेंट है, डमीज मतलब जो हल्के कमजोर या फिर मंद बुद्धि टाइप में है, वो लोग क्या करेंगे, दैट अबाउट ए क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक चौथाई, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि फुल परसेंट को 100%, 50% को 50 और क्वार्टर मतलब 25%, मतलब एक चौथाई, एक मतलब 1/25, एक उसी को बोलते हैं एक चौथाई %। तो वही बता रही है कि ये बोली एनी कि क्वार्टर टू द क्लास शुड बी कीप्ड बैक, मतलब क्या अगर मेरी राय मानो तो इस क्लास का एक चौथाई बच्चा, मतलब 100% में 25% बच्चा क्या होगा, फेल होगा, सारा का सारा बैक मतलब पीछे ही रह जाएगा। बट लेकिन टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, वो बोलते लेकिन टीचर, अब टीचर का क्या कहना कि वो किसी को पास कर दे या फिर फेल कर दे, वो तो उनके हाथ में ना, वो बोलती कि टीचर के हाथ में किसी को पास या फेल कर दे, लेकिन मेरे अनुसार इस क्लास का जो 25% बच्चा है वो क्या होगा, बैक में जाएगा, मतलब वो फेल हो जाएगा, ये कहना इसका था एनी का। फिर बताया गया कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, अब यहाँ गर्लफ्रेंड किसके लिए जी क्या गया, मतलब जो एनी का फ्रेंड थी, दोस्त, क्या हम लोग मान सकते हैं जीएन थी, उसकी क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी, तो वो बोलती है कि आई एम नॉट वरीड, वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित होना, मतलब चिंता होना, मतलब वो बोली वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, वो बोली कि मैं और जो मेरी दोस्त थी जीएन, उसको हम दोनों क्या थे, उतना चिंतित नहीं थे कि हम लोग क्या, हम उसको लगता था कि हम इतना अच्छा लिख के आए कि मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा, अदर स्टूडेंट के मुकाबले ये लोग उतना चिंतित नहीं थी।
टेंशन में नहीं थी। वी विल मेक इट, वी विल मेक इट मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हम तो पास हो जाएंगे। मतलब ये लोग आपस में बात कर रही है कि ये लोग इतना टेंशन में नहीं है। वी विल मेक इट मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे, वो इतना लिखी है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ, लेकिन इन लोगों में भी डाउट है क्या चीज का, तो आई द ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट मतलब इन लोग का एक ही सब्जेक्ट में डाउट है, वो कौन है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ मतलब इन लोग मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, जो गणित है, वो लोग इसी में इन लोग का डाउट है कि शायद में अगर मेरा क्रॉस या फिर कम मार्क्स आएगा तो उसी में आएगा, बाकी मेरा सब में अच्छा मार्क्स आएगा। ये चीज कौन सोच रही है, तो जीएन उसकी जो फ्रेंड है और एनी सोच रही है कि मेरा डर किस में है, तो बस मैथ वाला सब्जेक्ट में ही है और मैं सब में पास हो जाऊंगी। ऐसे ही मैथ सबका हार्ड ही लगता है मैक्सिमम लोगों को, तेजी भी ये लोग को भी हार्ड लग रहा है। एनीवे वो बोलती खैर कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इट वेट, वो बोलती है कि एनीवे मतलब खैर अब हम इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो ऑल वी कैन डू इज वेट मतलब अब हम इंतजार के सिवाय कुछ नहीं करते। सिंपल सी बात है, अगर हम एग्जाम दे चुके हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमको क्या मालूम, वो बस हम इंतजार ही कर सकते, उसमें तो कुछ चेंज कर सकते नहीं है या फिर से एग्जाम दे सकते नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। तो ये बोले कि खैर अब जो भी हो हम लोग क्या करेंगे, बस उसका इंतजार ही कर सकते हैं। Until then we keep telling each other no lose heart, until मतलब होता है तब, वो बोली कि तब तक we keep telling each other not lose heart मतलब वो बोली जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो भी लिखे अच्छा मार्क्स आएगा हम लोग को। तो वही यानी बोलती तब तक हम लोग रिजल्ट नहीं आने तक हम लोग क्या करेंगे, तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। ये सारा कौन बात बोल रही है, तो ये सारा बात एनी बोल रही है और वो जो लिखी है डायरी में, I get along pretty well with all my teachers। अब वो बोलती है कि I get along pretty well with all my teachers मतलब एनी का कहना है कि उस स्कूल में जितने भी टीचर थे ना उससे उसका सारा मतलब बोल सकते हैं ना, उससे उसका सारा जो इंट्रोडक्शन है वो मतलब उसका अच्छा रहन सहन या फिर उसका मान सकते हैं उसका जो टीचर से व्यवहार था वो अच्छा था। वो बोल रही है कि मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स है उनसे सारा मैं क्या हूँ, मैं सबको मुझे अच्छे मानते हैं, मतलब जो भी टीचर वो मुझे अच्छे मानते हैं। ये एनी जो है अपनी बात बता रही है। There are 9 of them मतलब उसके स्कूल में कुल टीचर कितने थे, 9 थे। 7 men and 2 women मतलब 7 शिक्षक थे मतलब टीचर्स थे और 2 मैडम या फिर मिस कुछ भी हो सकती है। मिस्टर केसिंग अब उसी में से एक टीचर भी थे, क्या नाम था उनका, मिस्टर केसिंग। द ओल्ड फोरगी हु टीचर मैथ्स वाज annoyed with me for age because I talk so much मतलब बताया गया उनमें से टीचर का जिक्र किसका किया है, तो मिस्टर किसिंग का। वो कैसे, तो ओल्ड फोरगी मतलब क्या, थोड़ा ओल्ड फैशन के मतलब पिछले टाइप में जैसे बच्चों को डांटना कुछ नहीं पनिश मतलब ओल्ड फैशन टाइप में वो बताइए किनको, मिस्टर फॉरगी किसिंग को। कैसे बताइए, तो ओल्ड मतलब पुराने जमाने के जिस तरह लोग होते हैं उस तरह बता रही है। टीचर्स मैथ वो क्या चीज के टीचर्स है, तो मैथ्स के टीचर्स है जिसमें एनी को डर था और उन्हीं का क्या करिए वो यहाँ पे थोड़ा बुराई टाइप में बता रही थी। वो कैसे थे, ओल्ड फैशन के लोग थे। वाज एनोयड मतलब वाज एनोयड विथ मी फॉर एज मतलब वो क्या बोल रही है कि मुझे मतलब वो बता रही ना कि वो आदमी थे ना वो क्या थे, वो लंबे समय से उससे नाराज रहते थे। किससे, एनी से। कौन, मिस्टर किसिंग। वो अब बता रही है जो मिस्टर किसिंग टीचर थे वो मुझसे मतलब एनी से थोड़े लंबे समय से नाराज रहते थे। तो क्यों नाराज रहते थे, तो बिकॉज आई टॉक सो मच मतलब वो बहुत ज्यादा बात करती थी। कौन, एनी। तो इसलिए उससे नाराज रहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी, बातों नहीं समझ सकते या फिर बहुत ज्यादा क्या करती थी, क्लास में बात करते थे, इसीलिए उससे नाराज थे। कौन, मिस्टर केसिंग। किससे, एनी से। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लास में बात करती होगी इसीलिए। आफ्टर सर्वल वार्निंग मतलब अनेक चेतावनी के बाद भी मतलब वो जो मिस्टर किसिंग टीचर्स है मैथ के वो उसको कई बार चेतावनी भी किए। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स मतलब क्या बोलते थे ना कि उनको चेतावनी देते, जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या करते, एनी को चेतावनी भी करते कि तुम बात मत करो, अगर वो नहीं मानते तो उसको पनिश करते थे। कैसे पनिश करते थे, तो क्या बोली कि आफ्टर सर्वल वार्निंग मतलब अनेक चेतावनी करने के बावजूद भी ही
मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब उनको जो होमवर्क क्लास वर्क का मिला ही मिला, उसके बाद क्या उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलता था। किस चीज का? तो एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? बातूनी, मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स। मतलब उसको एक टॉपिक मिला कि तुम ऐसे लिख के आना, किस पे? एक बातूनी लड़की पे। सपोज जैसे हम लोग मान लो ऐसे मिलता ना, या काव पर गाय पर लिख लिखो, या फिर किसी पे, या लोग पिकनिक जा रहे कुछ भी राइटिंग सेशन में, तो उसी तरह उसको होमवर्क जो स्कूल का मिला है उससे एक्स्ट्रा होमवर्क किसको मिल जाता? एनी को। किस टॉपिक में मिला पहला? तो चैटर बॉक्स से। मतलब उसके जो मिस्टर किसिंग टीचर थे वो उसको बोले कि तुम कल घर से एक्स्ट्रा होमवर्क में किसी मतलब ये चैटर बॉक्स पे बातूनी पे लिख के आना ऐसे। देखते हैं क्या होता है। ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब ये बोलती है एनी कि चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, मतलब कोई बातूनी नाम शब्द पे कोई कैसे कुछ भी लिख सकता है। ये कौन बोल रही है? एनी। आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर बोलती है कि इसकी चिंता में बाद में करूंगी, मतलब वो बोली कि आगे वो खुद मन में सोची कि इसके बारे में को कैसे लिखेगा, बातूनी के बारे में। फिर वो क्या बोलती है कि क्या बोली कि आई डोंट वरीड अबाउट द लेटर। लेटर मतलब क्या? मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। किसके बारे में? जो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ है। आई डिसाइडेड मतलब बाद में मैं डिसाइड करूंगी, सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मतलब वो बोली कि वो तो उसको तो होमवर्क पनिश मिल गया, लेकिन वो क्या की कि वो नोटबुक में उस ये होमवर्क को लिख लिया और क्या की? टग्ड इन माई बैग मतलब क्या की? बैग के अंदर डाल दी। फिर बोलती है कि एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, तो बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी क्लासरूम में क्या चीज करने का? शांत रहने का। फिक्स नहीं बोल रही, मैं बोली मैं ट्राई करूंगी। That evening after I did finish the rest of my homework। वो बोली जब वो अब यहाँ से आया घर में, जब वो घर गई तो शाम के समय क्या बताया जा रहा है? इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश, मतलब वो क्या कि उसको जो भी स्कूल का होमवर्क मिला तो सारा को फिनिश कर ली थी। द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और वो उसका होमवर्क करने में क्या कर रही थी? वो रेस्ट, थोड़ा आराम कर रही थी। द नोट अबाउट द एसे काउच माई आई, मतलब क्या कि जो उसका नोटबुक में जो होमवर्क मिला हुआ था बातूनी चैटर बॉक्स पे, उसका ध्यान जाता है उस पे। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग एंड द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। देखो यहाँ बताया गया च्यूइंग मतलब होता है चबाना। हम लोग सपोज कभी तुम लोग भी लाइफ में जिक्र क्या होगा, अगर हम लोग के हाथ में पेन है क्या करते हैं? उसको मुंह में लेके ऐसे चबाते हुए कुछ सोचते हैं। तो यही कंडीशन कौन कर रही है? एनी कर रही है। यहाँ क्या बोला कि आई बिगेन मतलब वो शुरू की थी थिंकिंग, मतलब वो सोचना शुरू की थी अबाउट द सब्जेक्ट विद द च्यूइंग, मतलब वो चबाते हुए द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पेन, उसका जो पेन था उसको मुंह में चबाते हुए कुछ सोच रही थी उस चैटर बॉक्स के लिखने के बारे में। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव big space between the words, but the trick was a come up with the convincing argument to prove to necessity of talking। मतलब यहाँ बताया गया क्यों फिर सोचती है क्या कि anyone could ramble on and leave big space between। बोलती है कि अगर कोई दूसरा को अगर ये ऐसे लिखने को मिलता तो वो क्या करता? तो क्या बोला कि लीव बिग स्पेक एंड बिटवीन, मतलब वो क्या बोला कि उस लाइन में बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा जगह को छोड़ के वो क्या करता? किसी तरह वो ऐसे को पूरा कर देता। ये कौन सोच रही है? एनी। कि अगर वो जो ऐसे किसी को मिला अलग हम लोग नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं तो क्या करते हैं? कुछ होमवर्क मिला अधिक, क्या करते हैं? उसको एक लाइन में बड़ा गैप दे के 2-3 अक्षर को लिख के होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही एनी सोच रही है कि अगर ये होमवर्क किसी और को मिला हुआ तो क्या करती? वो क्या करता? तो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्पेस देके होमवर्क कंप्लीट कर लेता। तो ये फिर क्या सोचती है? बोला बिटवीन द वर्ड्स मतलब उसके गैप में। बट लेकिन द ट्रिक वाज द कम ऑफ विद द कन्विंसिंग एग्रीमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। मतलब वो बोली कि नहीं, मैं इस तरह की बातें लिखूंगी कि जो उसको पढ़ के क्या हो, उसको समझे, उसको सही लगे। मैं इस तरह की बातें लिखूंगी और अच्छा में लिखूंगी। I thought and suddenly I had an idea। वो क्या कर रही थी? वो सोच रही थी तभी उसको क्या है? माइंड में आइडिया आया, तरकीब आया। किसी के बारे में? तो I wrote
the 3 page Mr. Casing and the assigned me and was justified। मतलब बताया गया कि आई रोट द 3 पेज। वो चैटर बॉक्स पे कितना पेज लिख दी? तो 3 पेज कहानी लिख दी थी। मिस्टर केसिंग एंड द असाइनमेंट मी एंड वाज सेटिस्फाइड। वो बोली वो असाइनमेंट जो 3 पेज का लिखी थी वो क्या सोची थी, इसको पढ़ के जो मिस्टर केसिंग है वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, मतलब वो उसे संतुष्ट होंगे। लेकिन ऐसा हुआ? देखते हैं। आई आर्ग्यूड मतलब होता है कि तर्क दिया। वो तर्क दी क्या कि दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट trait and that I would do my best to keep in the under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did he not more, and that there not much you can do about the entire traits। मतलब यहाँ बताया गया इतना लाइन में, ये सेंटेंस बड़ा था, यहाँ बताया गया है कि आई एग्रीड मतलब वो तर्क देते हुए कहती है उस पोयम में क्या लिखी थी कि दैट टॉकिंग इट स्टूडेंट मतलब बोले कि उसमें क्या लिखी थी, बच्चों को बात करने का तो हैबिट है, वो कभी छोड़ सकती नहीं है। वो क्या बोले कि बच्चों को बात करने का तो आदत है, वो कभी छोड़ सकती नहीं। ट्रेड्स मतलब होता है कि विशेषता, वो उसको विशेषता से बता रही थी। एंड दैट आई वुड माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल वो बोलती है कि मैं ट्राई करूंगी क्या इस बात को थोड़ा मैं कम कर दूं, मतलब थोड़ा जो मैं ज्यादा बोलती हूँ उसको क्या कर दूं, थोड़ा कम बोलूं क्लासरूम में। वो क्या की थी, वो उसमें लिखी थी और वो बता रही थी। बट लेकिन आई वुड नेवर बी एबल टू कर मतलब क्योर मतलब होता है मेरी जैसी, माई सेल्फ ऑफ माई हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज मतलब बोला कि वो तो मेरी जैसी मैं जितनी बोलती हूँ उससे तो क्या बोलती है, मेरी मम्मी भी बोलती है। वो क्या बोले कि वो चीज बोलने की आदत जो है मुझसे कहाँ आया, मेरी मम्मी से आया। I did if not more and that there not much you can do about entire traits। देखो entire traits मतलब क्या होता है ना कि पेरेंट्स का गुण आना, मतलब जो सिंपल से बात हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का अगर उसके पेरेंट्स से कुछ ऐसा था जिसका गुण इसमें आ गया, तो वही चीज है यहाँ क्या बताया, उसकी मम्मी जो थी थोड़ा बहुत अधिक बोलती थी, तो वही गुण जो है वो उसके अंदर आ गया था। किसके अंदर, वो एनी के अंदर। तो वही बताए कि मैं इसको कम कर सकती हूँ, कैसे, क्योंकि ये जो है मेरे मम्मी के थ्रू आया है, तो ये जो मम्मी पापा के थ्रू जो गुण मिलता है मैं उसे कम कर सकती हूँ लेकिन खत्म नहीं कर सकती हूँ। यही एनी बता रही है। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लव एंड माई एग्रीमेंट। और क्या थे जो मिस्टर केसिंग थे वो क्या किए, गुड लव मतलब जोर जोर से हंसे, उसके एग्रीमेंट मतलब वो सेंटेंस को देख के। बट व्हेन आई प्रोसेस्ड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और वो क्या किया उस चीज को देख के फिर छोड़ दिए। और क्या किया यहाँ उसको प्रेसिडेंस मतलब बताया जा रहा है कि वो क्या किया फिर उस चीज को पढ़ के छोड़ दिए, हंसे और छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट लेसन जब पढ़ा रहे थे तब क्या होता है कि ही असाइनेड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर क्या की उस चैप्टर उसको होमवर्क करके लाए तो टीचर खुद कोई बात नहीं, फिर जब सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे तो फिर क्या की वो यानी फिर बात करने लगी, तो फिर क्या किया मिस्टर किसिंग को, फिर मिस्टर किसिंग शायद गुस्सा आया होगा और क्या किए फिर उसको सेकंड ऐसे लिखने के लिए दे दिए। किसको, एनी को। दिस टाइम इट वाज ए सपोज टू बी वन एंड इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। अब बताया गया कि एंड इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स मतलब इनकॉरिजेबल मतलब क्या होता है, जिसको सुधार ना सके। उसका मतलब क्या होता है, किसी को बोलते हैं ना कि अपने अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो बोलते थे सर, उसको कितना समझा दो वो नहीं मानेगा। तो यही बताया गया है कि इनकॉरिजेबल मतलब बोलते हैं ना कि उसको, इसका मतलब होता है किसी को जिसको हम सुधार ना सके। उसको टॉपिक क्या मिला कि एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स मतलब ऐसी बात हुई लड़की जिसको हम सुधार ना सके, तुमको इस पे क्या करना है, फिर से ऐसे लिख के आना। किसको मिला होमवर्क, एनी को। कौन दिए, मिस्टर केसिंग। कब, जब उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे तब। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग एंड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन मतलब क्या, फिर क्या कि उसको लिख के लेते आई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2-3 चैप्टर तक क्या उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। किसको, एनी को। However, during the third lesson, he did finally and enough Annie Frank as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox।
अब क्या हुआ कि उसको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में तो पनिश मिला ही था, फिर बीच में कुछ मतलब समझो कि एक दो चैप्टर में उसको पनिशमेंट नहीं मिला, फिर जब थर्ड चैप्टर पढ़ाई हो रहा था तो क्या हुआ उसको, फिर वो क्या की, फिर अपना आदत को नहीं सुधारी, मतलब वो बात करती नहीं होगी, इसलिए वो क्या की मिस्टर केसिंग फिर से उसको पनिश कर दिया। वही बोला गया है कि मिस्टर केसिंग हैड नथिंग कंप्लेन अबाउट द फॉर 2 होल सीजन, मतलब दो लेसन पढ़ाया गया उसमें उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। हाउएवर कैसे भी ड्यूरिंग मतलब उस दौरान द थर्ड लेसन, जब थर्ड लेसन का पढ़ाई हो रहा था तो ही डिड फाइनली एंड इनफ, मतलब जब फाइनल में ही तो क्या किया गया, एनी फ्रेंड को फिर से पनिशमेंट मिला। किस चीज का, फॉर द टॉकिंग क्लास, मतलब क्यों मिला, तो फिर से वो क्लास में क्या कर रही थी, बात कर रही थी, फिर उसको क्या चाहिए ऐसे मिला, तो राइट एंड ऐसे इन टाइट, मतलब वो उस लेसन को अब वो ऐसे लिखने का हकदार थी क्योंकि गलती की थी, उसको पनिश मिलना चाहिए। तो क्या चीज वो पनिश मिला, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब अब क्वैक क्वैक कौन बोलता बतख, तो बोला ये क्वैक क्वैक उसके लैंग्वेज में बोला कि सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो तुम क्या करना फिर से निबंध या फिर ऐसे लिख के आना। किसको मिला पनिश, एनी को, कौन दिए, मिस्टर केसिंग। आगे देखो क्या बता रहा, द क्लास रोरेड, मतलब क्या होता है, रोरेड मतलब होता है ऐसे गरजना, लेकिन यहाँ होता कि हंसना, मतलब इस चीज को देख के पूरा क्लास क्या किया, हंसने लगा। आई हैड टू लव टू थ्रू आई डिड नियरली एक्सूटेड एंड माई द इनगेनिटी ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। अब बोली कि देखो यहाँ बताया कि वो चीज को जब उसको होमवर्क मिला फिर से क्वैक क्वैक वाला पे, तो पूरा क्लास क्या किया, हंसने लगा। फिर बोली आई हैड टू लव टू, मतलब क्या कि वो भी हंसी, थ्रू आई डिड नियरली एक्सूटेड, मतलब क्या उसको यक और सरलता पूरा जो टॉपिक मिला था चैटर बॉक्स पे उसको अब लिखना था। अब वो सोच रही थी कि अब हम इस चीज पे इतना अच्छा से लिख आएंगे ना कि ये चीज को पढ़ के जो वो उसके टीचर है मैथ के उसको डीपली समझे और उसका तारीफ करे, वो अपने मन ही मन इस चीज को सोच रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग इल्स, मतलब अब यह समय था, इट वॉज टाइम टू मतलब क्या, अब यह समय था कि कम अप विथ समथिंग इल्स, मतलब क्या अब उसको कुछ अलग पेश करना था। मतलब इसके पहले तो 2 बार लिख के आई वैसे कुछ क्या लिख के आए कि हम बात करना नहीं छोड़ सकते, वो मेरे पेरेंट्स का गुण है वो हम कम कर सकते, लेकिन अब क्या सोच रहे हमको वो चीज नहीं, अब कुछ उससे बहुत हटके लिखना है, मतलब कुछ अलग लिख के आना है। समथिंग ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब क्या कुछ अच्छा, मतलब जिसको देख के क्या करे लोग अच्छा बोले उसको, मतलब ओरिजिनल मतलब वही उसको देख के प्रसन्न हो जाए, हैप्पी हो जाए। माई फ्रेंड सैनी, देखो आ गया माई फ्रेंड सैनी, मतलब कौन थी, ये पोएट्री, मतलब ये भी एक लेखक थी। हु गुड्स एट पोएट्री, मतलब क्या कर रही थी, वो एक पोएट्री मतलब कविता लिखती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन वी एंड आई दैट एसे जंप फॉर जॉय, मतलब क्या हुआ कि ये जो उसकी दोस्त थी क्या कि उसको वो एक पोएट्री थी, मतलब वो लेखक भी थी क्या कि उसको ऑफर्ड की, मतलब उसको मौका दी क्या कि टू हेल्प मी राइट, वो बोली कि मैं तुम्हें इस मतलब क्वैक क्वैक में मैं तुम्हें लिखने में क्या करूंगी, पोएट लिखने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फ्रॉम द एसे बिगिनिंग टू एंड, मतलब जैसे ही वो चीज बात सुनी तो क्या खुशी के मारे जंप करने लगे, मतलब उसको मतलब खाने लगे चलो मेरा कोई हेल्प करने वाला इस एसे में लिखने। कौन जंप की, एनी, किसकी बात सुनकर, उसकी दोस्त जो पोएट्री लिखती थी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले एंड जोक वन विथ ए ridiculous subject but I did make sure the joke was and him। देखो यहाँ बताया गया कि मिस्टर केसिंग जो थे ना was trying to play and joke, मतलब क्या कर मिस्टर केसिंग जो थे ना वो ट्राई करते थे क्या कि play and joke with of the ridiculous, मतलब होता है हताशपद, मतलब हम लोग को डर लगता है ना तो ये बोलता है वो हताशपद हो रही थी, मतलब डर रही थी उस चीज को लेके। बट आई डिड मैक श्योर द जोक वाज हिम, लेकिन वो बोल रही थी नहीं कि मैं सर को क्या करूंगी, वो पूरा सीरियसली पढ़ाते थे तो बोली नहीं मैं सर को जोक बोलने पे मतलब क्लास तो हंसी मजाक मतलब करने के लिए वो उसको मनवा रही थी। आई फिनिश माई पोयम, मतलब उस पोयम फिनिश हो गया, लिख ली। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, वो क्या था बहुत ही सुंदर था, मतलब लिखा हुआ बहुत ही अच्छा था, उसको टॉपिक था बहुत अच्छा था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन with 3 baby duckling who were beaten a death by the father because they quacked too much,
मतलब बता वो क्या, वो जो क्वैक क्वैक बोला गया था उसमें क्या लाइन लिखी थी, तो क्या लिखी थी कि एक डक है, मतलब एक डक और उसके मदर जो क्या है डक है और फादर क्या है स्वैन है, और उसके 3 बच्चे हैं डकलिंग। वो क्या किए हैं, वो तीनों को मार दिया। कौन, उसके जो पापा थे वो क्या कि बीटर, मतलब उसको मार दिया। कौन, वो तीनों बच्चा को। वो क्या लिखी है, वो उस ऐसे में लिखी है। फादर बिकॉज ए क्वैक टू मच। फिर क्या बोला, लकली मतलब सौभाग्य से मिस्टर किसिंग टूक द जोक एंड द राइट वे। मतलब क्या हुआ कि वो जो जोक टाइप में लिखी थी हंसाने के लिए क्या की, वो सही भावना रहा। उस चीज को देख के पढ़ के क्या हुए, बहुत चक्का हो गए। क्यों, देखो ही रीड द पोएम टू द क्लास। अब उस चीज को जब वो पढ़े तो क्या किया, उनका माइंड पूरा क्या शौक हो गया, मतलब उनको अच्छा लगा उस चीज को पढ़ के। तो क्या किया, वो पोएम को पढ़ के पूरा क्लास में सुना। इससे पहले क्या होता, उसका मजाक उड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा, उसका तारीफ हो रहा है। किसका, एनी का। एडिंग हिज आउन कमेंट्स। और उसमें क्या है, बहुत सारे लोग वो मतलब कमेंट्स मतलब उसमें कुछ बहुत सारा बात ही बताएं, कोई अच्छे लोग मतलब उसके बारे में तारीफ भी हुआ। किसके बारे में, एनी के बारे में। एंड टू सर्वल अदर क्लासेस एज वेल। और क्या सर्वल मतलब क्या, उस क्लास को छोड़ के उस स्कूल में और अदर जो क्लासेस थे उसमें भी उस पोएट को जाके जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या किए, जाके पढ़े और सुनाए। Since then I have been allowed to talk, have not been assigned any extra homework। और उस दिन से क्या हुआ कि उसको बात करने का परमिशन मिल गया, और उसको कभी भी बात करने के लिए क्या बोलता था, दोबारा कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। किसको, एनी को। जब से वो थर्ड बारा जो ऐसे लिखी थी उसके बाद से। वन द कॉन्ट्रे माई किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। और क्या हो, ऑन देखो ना बताया, कॉन्ट्रे मतलब होता है विपरीत। मतलब उस दिन तो कुछ अलग ही हो गया। क्या हो गया, जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या करते थे क्लास में, क्या करते थे, अब थोड़ा हंसा हंसा कर पढ़ाते थे, मतलब थोड़ा मतलब इंजॉयमेंट करते हुए पढ़ाते थे। और इसके पहले क्या करते थे, तो बस पूरा ओनली मतलब स्ट्रिक्ट से, मतलब आए पढ़ाएं और गए। और क्या करते थे, अब क्या करते हैं, जब से वो पढ़े उस चीज को तो क्या हो गया कि वो क्या करते, क्लास में एंजॉय कराते हुए बच्चों को हंसी मजाक करवाते हुए वो पढ़ाते थे। ये चीज कौन बोल रही थी, वो एनी बोल रही थी, योर एनी। मतलब यहीं पे क्या हुआ, पूरा चैप्टर ये खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ, उसका थर्ड जो उसका जो लिखी थी वो ये ऐसे क्या हुआ था, वो उस चीज को पढ़े और एनी को भी क्या हुआ, बात करने का छूट मिल गया, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता था। और इस चीज को देखा मिस्टर किसिंग क्या हुआ, चेंज हो गए पूरी तरह। तो ये पूरा स्टोरी में बताया गया। आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो भी हिंदी है, मैं हर एक क्लास में ही बोलता है, इसका जो हिंदी उसको करना है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को बेनिफिट होगा। कैसे, वो बताएंगे लास्ट में। आप लोग को यही करना है, और इसका जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाय।